सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको हाई कोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इंडिया की जो हाई कोर्ट्स है उनके क्या फंक्शंस है, क्या उनका जूरिस्डिक्शन है और मतलब जजेस है जो हाई कोर्ट के वो कैसे अपॉइंट होते हैं। मतलब एक ब्रीफ बताऊंगा आपको हाई कोर्ट के बारे में इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाई कोर्ट का बेसिक मतलब क्या इंट्रो है इसकी कि जो हर एक स्टेट है उसके पास एक अपनी हाई कोर्ट है। मतलब जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके पास अपनी हाई कोर्ट है। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे दो स्टेट्स हैं उनकी एक हाई कोर्ट भी हो सकती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब और हरियाणा की ये एक ही मतलब कोर्ट है। तो स्टेट की सबसे हाई कोर्ट होती है ये कि मतलब इसके नीचे बाकी लोअर कोर्ट्स होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया अपना, और जो तहसील लेवल की कोर्ट होती है वो होता है। तो ये हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट में, इससे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, वो पूरे नेशन की हो जाती है। तो यही है, इसके बारे में अब आगे देखते हैं। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि मतलब हाई कोर्ट कैसे बनी, मतलब कैसे इनकी शुरुआत हुई। तो पहले हमारे जब ब्रिटिश टाइम का पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था, तो हमारे मतलब जैसे तीन प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो 1862 में सबसे पहले वहाँ पर हाई कोर्ट्स बनी। तो वहाँ पर पहले एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट थी, मतलब आज की सुप्रीम कोर्ट नहीं। वहाँ पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट होती थी हर एक की अपनी अपनी, और सदर अदालत होती थी, तो उनको रिमूव करके हमने ये हाई कोर्ट्स लाई थी। तो हर एक प्रेसिडेंसी के पास अपनी अपनी हाई कोर्ट थी, जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, इनके पास अपनी अपनी हाई कोर्ट थी। तो तहाँ तब से शुरुआत हुई है हाई कोर्ट्स की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है और मतलब क्या इसकी कंपोजिशन है। तो इसमें है कि हाई कोर्ट मतलब टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है इस टाइम। तो इस हाई कोर्ट में होते कौन है, मतलब कौन होते हैं इसमें, ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं कौन। तो इसमें होता है चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट में। जैसे हर एक हाई कोर्ट का अपना एक चीफ जस्टिस होता है, तो उसको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ शिमला हाई कोर्ट, जो भी है मतलब। तो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे कोई जज बन सकता है या चीफ जस्टिस बन सकता है। हाँ, तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट की वो कैसे होती है, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो प्रेसिडेंट भी ऐसे नहीं कि किसी को भी कर देगा। तो प्रेसिडेंट पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे कंसल्ट करते हैं, जो गवर्नर है उस पर्टिकुलर स्टेट के उससे कंसल्ट करते हैं, जो चीफ जस्टिस है वो स्टेट के चीफ जस्टिस जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के उनसे भी कंसल्ट करते हैं। तो फिर जाके वो अपॉइंट करते हैं। और ऐसे भी नहीं कि अपॉइंट मतलब किसी को भी कर देते हैं, तो उसके लिए भी कंडीशंस होती है, जैसे 10 साल कम से कम हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो, मतलब एज ए एडवोकेट। तो और भी मतलब 2-3 कंडीशंस होती हैं, तो उनको जो फुलफ़िल करता है उसी मतलब बंदे को वो एज अ हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं मतलब। तो नेक्स्ट है जूरिस्डिक्शन, मतलब हाई कोर्ट्स की कितनी पावर है, मतलब इनकी पावर कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो जूरिस्डिक्शन का मतलब वो होता है, तो पहला है इसका ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन, कि मतलब ओरिजिनल मतलब कि कौन कौन से जो केसेस है वो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपील के थ्रू जाना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके जो आपका जो भी केस है उसमें आप हार गए या आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए कि आप तब जा रहे हो। ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, ओरिजिनल में आप सीधा ही जाके हाई कोर्ट अपना केस फाइल कर सकते हो। इसमें मतलब कैसे केस आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट आपका कोई इन्फ्रिंज हुआ हो, इन्फ्रिंज मतलब कोई वॉयलेट हुआ हो, या कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो आपका, या कोई भी मतलब और स्टेट लॉस का हो, तो आप सीधा जाके मतलब हाई कोर्ट अपना केस फाइल कर सकते हो। तो इसमें दूसरा है कि एपीलेट जूरिस्डिक्शन, ये नाम से ही पता लग रहा है एपीलेट की मतलब अपील के थ्रू आप जा रहे हो हाई कोर्ट। जैसे कोई भी जो लोअर कोर्ट्स है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या तहसील लेवल की कोर्ट हो गया, उसके डिसीजन से आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो या मतलब आप केस हार गए,
तो आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट जाके अपील कर सकते हो। जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, अगर आप तहसील लेवल के केस को हार गए कोई, या उससे सेटिस्फाई नहीं हो डिसीजन से, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाके अपील कर सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये अपील के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो और तीसरा है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो ये हाई कोर्ट की पावर होती है कि जितनी भी इसके नीचे लोअर कोर्ट्स है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है या बाकी जो ट्रिब्यूनल्स भी आ जाते हैं इसमें, तो उसके ऊपर ये सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट। जो भी उनके लॉ, जो भी उनके रूल्स वगैरह है वो हाई कोर्ट फ्रेम करता है, और उनके ऊपर और उनको मानना पड़ता है, मतलब लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को, जो भी ये हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाता है तो ये सुपरवाइज भी करता है। और ये सिर्फ पावर है जो सुपरवाइज़र की, वो हाई कोर्ट के पास है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है, ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। सो लेट्स मूव ऑन। और बाकी मतलब क्या इसके फंक्शंस है और पावर्स है। तो पहला है कि रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स मतलब कि जैसे आप समझ लो ऊपर ऊपर से कि रिट्स एक ऑर्डर होता है, एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जो हाई कोर्ट से मतलब किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी पब्लिक बॉडी को इशू होता है। जैसे कई तरह की रिट्स होती हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वैराटो, प्रोहिबिशन, ऐसी होती हैं रिट्स। तो मतलब आप समझ लो कि एक ऑर्डर होता है ये हाई कोर्ट से कोई इंडिविजुअल को जो भी काम करना है उसके मतलब उसके रिलेटेड ये ऑर्डर होता है। तो दूसरा है कि पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरप्रेट मतलब कि किसी चीज़ का ट्रू मीनिंग फाइंड करना। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत एम्बिगुअस हैं, मतलब उनका डबल मीनिंग है, कुछ मतलब क्लियर मीनिंग नहीं है, बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं या मतलब फ्रेजेस हैं, तो हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, मतलब उन वर्ड्स का वो रियल मीनिंग बताएं। कि मतलब जैसे एक वर्ड के कई बार 2-3 मीनिंग होते हैं, तो हाई कोर्ट इंटरप्रेट करता है और रियल मीनिंग बताता है कि इसका मतलब ये है। तो ये भी हाई कोर्ट की पावर है। और तीसरा है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है। तो जुडिशियल रिव्यू होता है रिव्यू करना किसी चीज़ का। जैसे कि वो अब पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिए, मतलब लॉज पास कर दिए, तो हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि उन लॉज को चेक करना। तो चेक मतलब रिव्यू करना। तो रिव्यू कैसे करना है, मतलब क्यों करना है, तो रिव्यू इसलिए करना है कि देखने के लिए कि जो लॉज बने हुए हैं वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है उन लॉस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक प्रिंसिपल्स है कि वो उनके अगेंस्ट जा रहे हों। तो उस चीज़ को रिव्यू करता है हाई कोर्ट। अगर तो वो कानून ऐसे बने हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उन कानून को हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी और नल एंड वॉइड कर देगी, मतलब उनको बंद कर देंगी कि ये जो कानून है ये आप नहीं लेके आ सकते। तो ये काम भी होता है हाई कोर्ट का। तो ये मतलब ज़रूरी भी बहुत है, ऐसे तो वरना कोई भी कुछ भी कानून बना देगा, है ना। तो इसलिए ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन। तो बाकी जो मतलब नोटेबल हाई कोर्ट्स है, तो वो जैसे कलकत्ता की हाई कोर्ट है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ये सबसे पहले मतलब बनी थी। और दूसरी है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसका क्या है कि जो जजेस है इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप वैसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि मतलब ये उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है, तो इनके केसेस भी सबसे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली है मतलब जजेस भी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होंगे यहाँ। तो तीसरा है कि दिल्ली हाई कोर्ट। तो मतलब हमने जो कैपिटल एरिया है उसके लिए भी जो है स्पेशल हाई कोर्ट बनाई है, दिल्ली हाई कोर्ट। जैसे यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली, तो इसलिए। सो लेट्स मूव ऑन। तो बाकी अब चैलेंजेस भी है, जैसे कि बैकलॉग ऑफ केसेस, मतलब केसेस आपको भी सुना ही होगा कि मतलब इतने केसेस लंबे चलते हैं पहले, तो उससे बाद केसेस है ही बहुत है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये 1.5-2 साल पुराना डाटा है, तो आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे इलाहाबाद में 10,26,000 कुछ केस पेंडिंग है,
तो राजस्थान में 6 लाख, बॉम्बे में मतलब 6 लाख के आसपास। तो आप देख सकते हैं मतलब कितने लाखों में ही केस जो है पेंडिंग है। तो यही है कि मतलब केस बहुत ज़्यादा है, जजेस है नहीं है उतने। तो जैसे इंडिया में अब रिसेंटली डाटा आया था कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे सिर्फ 21 जज है। मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन पे 21 जज है, और होने कितने चाहिए? तो 50 जज होने चाहिए कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन पे। तब जाके मतलब जो केसेस है उनकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तब जाके मतलब जो पेंडेंसी केसेस है वो लेस होंगे। जैसे अब यूके यूएस में तो मतलब 100 जजेस है पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारे जो जजेस है वो कितने कम है। और दूसरा मेन चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो हमारी हाई कोर्ट्स का है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोलो कि अपग्रेड नहीं हुआ है। जो वो कॉलोनियल टाइम का था वही है, मतलब जो 70-70 साल पुराने वही बिल्डिंग्स। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपग्रेड करना चाहिए। तो और बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो चलो थोड़ी कर रही हैं, पर वो भी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी हमें इम्प्रूव। और तीसरा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें वही है कि मतलब जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसमें ही बहुत डिले आ रही हैं। मतलब जैसे नाम रेकमेंड हो जाते हैं किसको जज बनाना है, तो उसको मतलब अपॉइंटमेंट देने में ही इतना इतना मतलब साल साल लग रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कितना स्लो प्रोसेस है हमारा। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं ना वो ऐड कर देते हैं कि जो केस है वो इतने लंबे चलते हैं। तो इसको भी हमको मतलब एड्रेस करना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन। तो बाकी मतलब रिफॉर्म्स कुछ ला भी रहे हैं हम जुडिशरी में। जैसे मैंने बताया कि मतलब टेक्नोलॉजी का बड़ा हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोविड का टाइम था तो आपको पता ही है कि मतलब क्वारंटाइन, ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे लोग, क्वारंटाइन था। तो मतलब वर्चुअल हियरिंग तब बहुत इंट्रोड्यूस हुई थी कोर्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो रही थी। तो उससे भी मतलब एक बूस्ट मिला जो है जुडिशरी को। कि कई बार वो क्या होता है कि मतलब जो विटनेस है वो बहुत दूर है कहीं, तो मतलब उसको आने में टाइम लगता है, फिर आगे की डेट पड़ जाती है। पर वर्चुअल हीयरिंग से क्या होता है कि मतलब आप ऑनलाइन ही हीयरिंग कर सकते हो। तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, मतलब केसेस का जो टाइम पीरियड है उसको डिक्रीज़ करने में। और बाकी है कि जो जजेस है उसको तो मैंने बताया है कि आपको जजेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप जो है मतलब कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हो जो पेंडेंसी है केसेस की, और हाई कोर्ट की ऑब्वियसली। तो और है कि हमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ट्रिब्यूनल्स मतलब एक स्पेसिफिक जो केसेस है उनको ही डील करते हैं। जैसे कंपनी लॉ है तो वो कंपनी के केसेस है उनको ही जैसे डील करते हैं। तो ऐसे बाकी भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ट्रिब्यूनल्स को भी और प्रमोट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हाई कोर्ट के ऊपर लोड है केसेस का वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे भी मतलब हाई कोर्ट की कंडीशन बहुत ठीक हो जाएगी। माई सेल्फ। So thank you for watching this video. I hope it is useful for you.